Hello, Namaste students. I hope you all are safe and fine. So today we are going to start the difference of balanced force and unbalanced force. We have already talked about the force and its effects, the units in the previous video. So firstly we have balanced force. In this, the net resultant force on the system is zero. ओके तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है, सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो ज़ीरो होता है, बट इन अनबैलेंस फोर्स द नेट रिजल्टेंट फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो. ओके, सो बैलेंस में ज़ीरो होता है, इसमें नॉन ज़ीरो. द सेकंड पॉइंट, इन द केस ऑफ बैलेंस फोर्स इट डज नॉट कोज एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट. तो बैलेंस फोर्स जो होता है वो किसी तरह का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता ऑब्जेक्ट में, क्योंकि उसकी स्टेट में चेंज नहीं होता. वेयर एज इन अनबैलेंस फोर्स it produce acceleration in the object. And when we talk about the third point, in balanced force it does not change the state of rest or of uniform motion. So यहाँ पर जो state of rest है वो change नहीं होगी, it means state ही change नहीं होगी. But if we talk about in the unbalanced force, it changes the state of rest or motion of the object. Okay, क्योंकि वैसे ही बैलेंस फोर्स में जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहता है. फोर्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट आइदर रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन. ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर वो मूव भी कर रहा था पहले से तो बैलेंस फोर्स लगने के बाद इट विल मूव विद यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी. बट इफ़ वी टॉक अबाउट अनबैलेंस्ड फोर्स, इन दिस केस द ऑब्जेक्ट मूव इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो ऑब्जेक्ट किस मोशन में मूव करेगा, नॉन यूनिफॉर्म, मीन्स उसकी स्पीड में चेंज होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट हैपन्स व्हेन वी राइड अ बाईसाइकिल. जब हम बाईसाइकिल राइड करते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाईसाइकिल बिगिन. यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि जब हम बाईसाइकिल को राइड करते हैं और अगर हम पैडलिंग करना स्टॉप करते हैं तो क्या होगा. तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाईसाइकिल बिगिन टू स्लो डाउन ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है that when we ride a bicycle, why bicycle stop? It stops or slow down due to force of friction. Okay, so you should keep in mind this thing. It's a very important question. Now we have Galileo interpretation of force. According to Galileo, an unbalanced external force is required to start or change the motion of the object, but do not force is required to sustain the motion, means uniform. देखो गैलीलियो कहता है इफ अगर ऑब्जेक्ट, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आपने स्टार्ट करना है, सो यू नीड अनबैलेंस फोर्स फॉर दैट. बट यू वांट टू कंटिन्यू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स से भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर सकता है, बट टू स्टार्ट द ऑब्जेक्ट यू नीड अनबैलेंस्ड फोर्स. न्यूटन हैज़ गिवन 3 लॉज बेस्ड ऑन गैलीलियो इंटरप्रिटेशन ऑफ फोर्स. सो गैलीलियो के इंटरप्रिटेशन के ही बेस पर न्यूटन हैज़ ऑल्सो गिवन 3 लॉज. So today we are going to study Newton's first law of motion. An object remain in rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन अनलेस वी चेंज इट्स स्टेट. ओके, जब तक हम स्टेट को चेंज नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट अपने आप स्टेट को चेंज नहीं करेगा. And this is also known as inertia. You can see below Newton's first law, inertia is written. So here we have inertia. You can see, just read it out. It is that property of a body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion. It is that property of a body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion. ये वो प्रॉपर्टी है बॉडी की, दैट मीन्स बॉडी अपने आप स्टेट में चेंज नहीं होने देना चाहती. इट मीन्स आवर बॉडी ऑलवेज अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट. ओके, सो मास जो होता है इसका मेजरमेंट होता है. सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना है, मीन्स आपने उसकी स्पीड को चेंज करना है सपोज, सो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. और अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. और अगर ऑब्जेक्ट को रोकना भी है आपने, इट ऑल्सो मीन्स आपको स्टेट चेंज करनी है. सो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा और उतना ही मुश्किल हमारे लिए स्टेट को चेंज करना होगा. यू शुड कीप इन दिस माइंड. सो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया देन द लाइटर ऑब्जेक्ट, शुड कीप इन माइंड. सो थैंक यू वेरी मच. आई होप यू
like this video and also understand it. Thank you very much.